अपनी बेटियों को सिखाएं, इज्जत की मुस्तहिक, सुकून की मुहाफिज। ये एक समाजी पैगाम नहीं बल्कि एक ताकतवर तरबियत है जो हर माँ बाप को अपनी बेटियों को देना चाहिए। ये सबक है कि औरत होना बोझ उठाने का नाम नहीं बल्कि अपनी कदर और इज्जत की पहचान का नाम है। बोझ उठाने से इनकार। अपनी बेटियों को ये सिखाएं कि उन पर ये बोझ नहीं है कि वो महज अच्छी औरत कहलाने के लिए बुरे रवैये और बदतमीजी को हंसकर टाल दें। खराब तरबियत वाले मर्दों की तरफ से होने वाली बदसलूकी को सब्र का नाम देकर बर्दाश्त करती रहें। किसी शख्स की नादानी को सहारा देना या उसके सही तरह से मोहब्बत और इज्जत न कर पाने को मुसलसल नज़रअंदाज करना वफादारी, ताकत या नेकी का सबूत हरगिज नहीं है। ये एक ऐसा भारी बोझ है जिसे कोई भी औरत सिर्फ अपनी कदर साबित करने के लिए उठाने की जिम्मेदार नहीं। मोहब्बत, इज्जत और ज़ाती हिफाजत की तरजीह। इन्हें बिल्कुल वाज़ेह कर दें कि मोहब्बत में मुस्तकिल जिद्दोजहद और दर्द की ज़रूरत नहीं होती। जो रिश्ता आपका सुकून छीन ले वो मोहब्बत नहीं। नरमी और अच्छा अखलाक दिखाने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के लिए दरवाजे की चटाई बन जाएं जिसे हर कोई रौंद कर गुजर जाए। मुआफ़ी देने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप किसी को बार बार तकलीफ देने की खुली छूट दे दें। उन्हें सिखाएं कि उनका दिल कीमती है, उनका ज़हनी सुकून अनमोल है और सबसे अहम बात, उनकी कदर का इन्हिसार इस बात पर नहीं है कि वो वफादार कहलाने की खातिर कितनी बदसलूकी सह सकती हैं। गलत रिवायतों को तोड़ना। अफसोस की बात है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सी ख़वातीन इस यकीन के साथ बड़ी हुईं कि 1. इन्हें काबिल कदर बनने के लिए तकलीफ उठानी पड़ेगी। 2. इन्हें हर टूटे हुए या नाक़िस मर्द को ठीक करना पड़ेगा। 3. इन्हें ये साबित करने के लिए अपनी हुदूद, अपनी खुशी और अपना वक़ार कुर्बान करना पड़ेगा कि वो काफ़ी प्यार करने वाली, वफ़ादार और मजबूत हैं। नतीजा ये हुआ कि जितना उन्होंने दिया उतना ही उनकी इज्जत कम हुई और उनकी अपनी ज़ात की कदर कम हो गई। पीछे हटने और नहीं कहने की ताकत। अपनी बेटियों को ये बुनियादी उसूल जल्द अज जल्द सिखाएं कि जिस रिश्ते में इज्जत ना हो वहाँ पीछे हटने की इजाज़त है। मोहब्बत को हमेशा महफूज और पुरसकून महसूस होना चाहिए। इज्जत कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि ज़रूरी है। उन्हें किसी भी लड़के को बेहतर इंसान बनाने की वजह बनने की ज़रूरत नहीं। जो शख्स अपने ऊपर काम करने से इनकार करता है उसे सेहतमंद बनाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। इन्हें सिखाएं कि उन्हें हुदूद कायम करने की इजाज़त है, उन्हें नहीं कहने की इजाज़त है, इन्हें बेहतर का मुतालिबा करने की इजाज़त है। वो मुश्किल, बहुत ज़्यादा या मोहब्बत के लायक नहीं है सिर्फ इसलिए कि वो मामूली और गैर मेयारी सलूक कबूल करने से इनकार करती हैं। इज्जत की मुहाफिज और सकून की तरजीह। सबसे अहम बात ये सिखाएं। एक अच्छी औरत को इस बात से नहीं मापा जाता कि वो कितनी देर तक बुरे सलूक को बर्दाश्त कर सकती है, बल्कि एक अच्छी औरत को इस बात से मापा जाता है कि 1. वो अपने ज़हनी और जज्बाती सुकून की कितनी अच्छी तरह हिफाजत करती है। 2. वो अपनी कदर का कितना एहतराम करती है। 3. वो अपनी ज़ात से मोहब्बत और इज्जत में कितनी मजबूती से खड़ी रहती है। और याद रखें, ये तमाम सबक आप सिर्फ तभी दे पाएंगे जब आप अपनी औलाद से मुखलिस होंगे, अल्लाह को जवाबदा होंगे, न कि इस जालिम और दकियानूसी समाज के ग़ुलाम। क्या आप इस मौजू पर कोई और मज़ीद मशवरा या कोई और कहानी देखना चाहेंगी?